पाकिस्तान और हिंदुस्तान के तीन सबसे बड़े दुश्मन। अगर आप किसी भी हिंदुस्तानी से बात करेंगे आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, अक्सर जो हिंदुस्तानी जो सबकी बात नहीं करता, लेकिन अक्सर आपको ये कहेंगे कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो पाकिस्तान है। अगर आप किसी पाकिस्तानी से बात करें तो वो भी कोई मैं से पाकिस्तानी है तो मैं इस बात को अच्छी तरह जानता हूँ, हम यही कहेंगे कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन जो है, मैं नहीं कहता, मैं जनरल एक बात कर रहा हूँ मैं, कि वो हिंदुस्तानी है। कोई बचपन से हमें यही बात बड़ा पढ़ाई गई है, घर के अंदर भी, स्कूल के अंदर भी, मीडिया के अंदर भी आप देख सकते हैं, मस्जिदों के स्पीकरों के अंदर भी यही बात कर रही होती है कि हिंदुस्तान बुतों की पूजा करते हैं, हमारे साथ बड़े दुश्मन, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। हमारे कोई भी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो आता है, सबसे पहले अपनी जो तकरीर होती है उसमें यही ऐलान किया जाता है कि जो हिंदुस्तान जो है हम उनके दांत खट्टे कर देंगे, हमारे साथ बड़ा दुश्मन है। जब भी कोई नई पार्लियामेंट आती है, हमारे सियासतदान वही बात कर रहे होते हैं, मीडिया भी ओवरऑल ये है, वो इंडिया के अंदर भी ये चीज़ बड़ी बड़ी आप कह सकते हैं मजबूती के साथ जड़ पकड़ गई हुई है। खास तौर पर जब से मोदी की हुकूमत आई है, वो मैं उसके खिलाफ बात नहीं कर रहा, मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा वो हम जो मर्जी कर सकते हैं वो नहीं कर सकते, मैं एक बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। उन्होंने भी इस चीज़ को खास तौर पे अपना एक मुकम्मल आप कह सकते हैं नेशनल एजेंडा बना लिया कि हर बात में पाकिस्तान का नाम लेना ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ें आपके सामने रोज़ हो रही होती हैं, मैं आपके साथ बोर करने की कोशिश नहीं करूँगा, ये एक जनरल बात है, ये जैसे कहते हैं क्लीशे बन चुका हुआ है। लेकिन ओवरऑल जो बात जो करूँगा, जो कि इस वक्त पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो असल दुश्मन कौन है, वैसे बड़ी लंबी आपको लिस्ट दे सकता हूँ, लेकिन मुख्तसरन आपको तीन जो नुमाया चीज़ें उसके उसके आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले हिंदुस्तान की बात करते हैं कि हिंदुस्तान के तीन सबसे बड़े दुश्मन कौन से हैं। देखो, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन जो है उसकी आबादी है, पॉपुलेशन। ये जो तीन दुश्मन जो है, एक पॉपुलेशन है, पावर्टी है, पोल्यूशन है। सबसे पहले पॉपुलेशन की बात करते हैं। पॉपुलेशन जो, जैसे मैंने पहले कहा है कि 1.45 बिलियन पॉपुलेशन है, यानी 1 अरब 45 करोड़ बंदा है, जो दिन ब दिन इसके अंदर इजाफा ही होता जा रहा है। उसके बाद रिसोर्सेज जो है बहुत कम है, आप देख सकते हैं। ओवरऑल इंडिया इतना बड़ा मुल्क है, दुनिया की तारीख में आज तक कोई भी इतना बड़ा मुल्क नहीं आया जिसकी इतनी बड़ी आबादी हो, क्योंकि ऐसा कोई तजर्बा पहले हुआ नहीं है। इसी वजह से इंडिया जो है इतने 75 साल ज़्यादा हो गया आज़ादी मिली है हिंदुस्तान को, लेकिन वो मुकाम हासिल नहीं कर सका जो उनको हासिल करना चाहिए था। उसकी वजह से आप जैसे कितने पहाड़ जितने मसले मसाइल हैं, ऊपर जमहूरियत के मसले मसाइल हैं, जो जमहूरियत हमें वहाँ से मिली हुई है, जो जिन से मुल्क से हमें आज़ादी मिली है, यानी वो इंग्लैंड है, इंग्लैंड यहाँ से आज़ादी मिली है, उसी जमहूरियत का फल आज खा रहे हैं कि हिंदुस्तान वो मुकाम हासिल नहीं कर सका। उसके साथ चाइना, चाइना आप देख सकते हैं। मैं अक्सर यही बात करने की कोशिश कर रहा था ऐसा रेफरेंस के तौर पे, ताकि क्योंकि मसला ये वैसे हवा में जितनी बड़ी बातें कर लूँ, जब तक आपको रेफरेंस दिया जाएगा फिर आप कैसे कैसे कह सकते हैं कि अगर ये चीज़ नाकाम है इसके मुकाबले में दूसरी चीज़ कामयाब कौन सी है, तो वो चाइना है। चाइना ना जमहूरियत का उनके पास चोरन है, तो ना वो किसी उनका मज़हब के मामला हैं, ना किसी अल्लाह को मानते हैं, ना किसी रसूल को मानते हैं। मैं अक्सर बात क्लियर करने की कोशिश कर रहा था, मेरा मकसद ये नहीं होता कि मज़हब को ना माने, मैं कह रहा था कोई इस किस्म का जो डोगमा जो है वो इस मामला में नहीं पड़े हुए। उनका एक ही मकसद है, वो खामोश तरीके से उन्हें साइंस टेक्नोलॉजी के अंदर, इनोवेशन के अंदर, रिसर्च में, एजुकेशन में, AI में इनकलाब बर्पा कर दिया। उनकी आबादी भी ऑलमोस्ट, पहले चाइना दुनिया का नंबर 1 कंट्री था आबादी के लिहाज से, उनकी आबादी 1 अरब 40 करोड़ है, और इंडिया की 1 अरब 45 करोड़। इंडिया ने रिसेंटली उनको ओवरपास कर लिया देखा जाता है। लेकिन चाइना देखें जाके 80 करोड़ लोगों को वो गुर्बत के लाइन से मिडिल क्लास में ले आए हैं, और इसके बारे में ज़्यादा वीडियो मैंने बनाई है, लेकिन आपके रेफरेंस के लिए कि जो इंडिया है वहाँ की जो एक एवरेज इनकम जो है वो $3000 है, और चाइनीज़ की एवरेज इनकम जो है वो $14,000 है, यानी $14,000, जो पहले इंडिया से कम होती थी। लेकिन आप देख सकते हैं, तो ये आबादी इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा तूफान है जो उसने काबू से बाहर हो चुका हुआ है। यानी वो आप देख सकते हैं वहाँ जब मामला हो रहे होते हैं, इतनी आबादी, इतनी गंदगी के मामला होते हैं, वो आपके सामने रोज़ कोई ना कोई वीडियो आ रही होती है। एक लोगों का समुंदर है जो कंट्रोल से बाहर हो चुका है। ये वही है, जब सैलाब का पानी आता है ना, तो उससे जितना बड़ी बंद बांध लें आप आगे जाकर, जो मर्जी कर लें, आप सही प्लानिंग जो मर्जी कर लें, वो हर चीज़ को, प्लानिंग को, हर बंद को, हर चीज़ को तोड़ के आगे निकल जाता होता है और तबाही फैलाता है। तो इंडिया की आबादी जो इंडिया के लिए सबसे बड़ा तबाही का सबब बनी हुई है, वो इंडिया वालों को खुद गौर करना चाहिए। दूसरा उनके लिए सबसे बड़ा मकसद जो मसला जो है वो पावर्टी है, गुर्बत है। मैंने इस पर ज़्यादा वीडियो बनाई हुई है, आप जाकर चेक कर सकते हैं कि इंडिया के जो मसले मिसाल जो है किन चीज़ों में इंडिया नंबर 1 के ऊपर है। जो गुर्बत जो है, जिस तरह इंडिया मैंने पहले कहा दुनिया में नंबर 1 के ऊपर है आबादी के लिहाज से, उस तरह गुर्बत के लिहाज से भी इंडिया दुनिया का नंबर 1 कंट्री है। अब अक्सर मेरे जो हिंदुस्तानी बहन भाई अक्सर बात कर रहे होते हैं कि तीसरी बड़ी इकॉनमी बन गए हैं, मोदी साहब भी हर तकरीबन चौथी बड़ी इकॉनमी, हम तीसरी बड़ी इकॉनमी बनने जा रहे हैं। खासतौर पर इंटरनेशनल मीडिया वालों को भी बातें सूट करती हैं और बार बार चीज़ को फीड कर रहे होते हैं, और हिंदुस्तानी इस बात को, मेरे हिंदुस्तानी बहन भाई जो है बड़े खुश हो रहे थे हम तीसरी बड़ी इकॉनमी है, लेकिन उसका अंडरलाइन फैक्ट्स को जानने की कोशिश नहीं कर रहे होते कि जितनी बढ़िया इकॉनमी बन जाए, लेकिन उसका जो फल जो है आम बंदे तक नहीं पहुंचा, तो उसका क्या फायदा हो सकता है। आप ये फैक्ट बताना भूल जाते हैं कि जितनी बढ़िया बड़ी इकॉनमी बन जाए, दुनिया के सबसे ज़्यादा गरीब लोग इंडिया में 240 मिलियन के लगभग लोग हैं, जो तकरीबन 24 करोड़ लोग बनता है, पाकिस्तान की आबादी से थोड़ा सा कम।
इतने ज़्यादा गरीब लोग वहाँ पे मौजूद हैं। दादा कर सकते हैं कि ये कि इतनी बड़ी वो कहते हैं आबादी, फिर उसके साथ साथ ज़्यादा गरीब लोग, कैसे आप उनको आगे लेकर चल सकते हैं, कैसे उनके मामला को आप ठीक कर सकते हैं। ये इतनी ये कोई आज की बात है। अक्सर लोग कहते हैं हम आज कर लेंगे कल का, ऐसे नहीं, आप नहीं कर सकते। इतनी वहाँ पे मल्टी कल्चरिज्म का जो मामला था, मल्टी कल्चर उनका एक जैसा, लेकिन उनकी ज़बानें डिफरेंट है। उनके और भी कई मजहबी मामला हैं वो आपके सामने हैं। अब मज़हब के मामला वो वहाँ बहुत ज़्यादा आगे हुए हैं। यानी जिस मुल्क के अंदर आप देख सकते हैं ब्राह्मण से लेकर शूद्र, फिर दलित के मसले मसाइल हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर आप हिंदुस्तान के बाहर चले जाएँ तो वहाँ पर जाके अगर ब्राह्मण भी हो, दलित भी हो, जिसमें आप इंग्लैंड की मिसाल ले सकते हैं, यूरोप की मिसाल ले सकते हैं, वहाँ जॉब के लिए जाएँ कि टेबल पर बैठे हों गोरों के साथ, तो ब्राह्मण वहाँ पर बैठ के ये नहीं कह सकता, वहाँ का बेशक वो CEO क्यों ना हो, बिग बॉस ही करके मैं दलित के साथ बैठे खाना नहीं खाऊंगा या ये नहीं करूँगा, वो कह के देखे ज़रा, उसको अपनी जॉब से हाथ धो बैठेगा और गिरफ्तार होगा। ये बातें इंडिया के अंदर ही हो सकती हैं, और यही वजह जिसकी वजह मसले सारे वहाँ पे हैं। गुर्बत का पहाड़ है जो उनसे कंट्रोल में नहीं आ रहा। आप देख सकते हैं मुंबई एक सिटी है जो वहाँ का मेन सिटी है, जिसके बारे में बॉलीवुड इंडस्ट्री भी और भी कई मामला हैं, यानी उनकी तजारत का हब है। वहाँ पे अंबानी का दुनिया का सबसे ऑलमोस्ट महंगा तीन घर भी है, तो वहाँ दुनिया का सबसे बड़ा स्लम भी है। ये गुर्बत के मामला आते हैं ना सारे, जो उनके कंट्रोल से बाहर होए पड़े हुए हैं। उनका मामला क्या है कि मोदी साहब जो है रोज़ कोई ना कोई और उनका ट्वीट चेक कर सकते हैं। मैं चाहूँ तो आपको वीडियो दिखा सकता हूँ, काफ़ी ज़्यादा वीडियो की भरमार है वहाँ पर जो मामला है। मोदी साहब को रोज़ आप उनका जाके ट्विटर अकाउंट जाकर, जो एक्स अकाउंट जो फॉर्मर ट्विटर था, जो एक्स से जाकर चेक कर सकते हैं, वो रोज़ को ही ट्वीटें कर रहे हैं। मोदी साहब रोज़ के मंदिर के अफ्तार कर रहा है, कोई पुजारी मिलने आ रहे हैं, कोई ये मामला कर रही दादा कर सकते हैं। और लोगों को क्या तीसरी बड़ी इकॉनमी बन रही है, तीसरी बड़ी इकॉनमी बन रही है, और ये नहीं बता रहे कि सबसे ज़्यादा गरीबी वहाँ ही रहते हैं। तो ये दुनिया, ये जो इंडिया के लिए सबसे बड़ा, जो दूसरा सबसे बड़ा मसला जो है, जो दुश्मन जो है इंडिया का ये है। और तीसरा सबसे बड़ा दुश्मन जो है पोल्यूशन जो है। पोल्यूशन जो है बनी आलूदगी जो है, आलूदगी के अंदर भी इंडिया जो है दुनिया का नंबर 1 कंट्री है। सबसे ज़्यादा दुनिया में आलूदगी इंडिया के अंदर है। आप रोज़ कोई ना कोई हमारे वेस्टर्न हाउस में टूरिस्ट जो हैं, मेरे कई जाने वाले वहाँ गए हैं, उन हाथों कन्ना हाथ ला के आइए भाई, उनने ये जाना ऐसी होते। इतनी वहाँ पे गंदगी है, इतनी आलूदगी है, स्मॉग जो होती है। कितने इंटरनेशनल टूर्नामेंट स्पोर्ट्स के होते हैं, वहाँ पे लोग छोड़ के गए हैं स्पोर्ट्समैन। रिसेंटली वहाँ बैडमिंटन का हो रहा था, इंडियन बैडमिंटन था, डेनिश प्लेयर था, वो छोड़ के चला गया, कहता है मैं नहीं यहाँ खेल सकता। कौन कंट्री का मामला दूसरे हैं। फिर वहाँ क्रिकेट के मैच जो हैं, जो वो कहते हैं कैंसिल हो गए हैं। वो मामला क्या है कि यही बताने की कोशिश की है, जैसे पहले कहा कि वो कंट्री जो बाकी जो जैसे डेनमार्क है और भी कंट्री, उनकी GDP जो है या ओवरऑल उनकी इकॉनमी इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन फिर उनकी पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है। अब इसके बारे में मैं लगा मेरी वीडियो मौजूद होती है, लेकिन मैं आपको ज़्यादा टाइम ज़ाया करना नहीं चाहता। मैं यही कि पोल्यूशन जो है, अभी रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक पोल्यूशन जो है इंडिया के लिए, इकॉनमी के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुकी हुई है। उतना बड़ा खतरा जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के जो है टैरिफ नहीं है, जो उनके जो लगाए हैं इंडिया के ऊपर, जो जो और कई मामला हैं, जितना उनके लिए आलूदगी की वजह कई लोग मुतासर होते हैं, वजह कि इकॉनमी जो है मुतासर हो रही है, उनके जो 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 उनकी प्रोडक्शन जब मुतासर हो रही है, उनकी जो स्किल्स हैं लोगों के अंदर, वो काफ़ी चीज़ें, उनकी सारी चेन होती है ना, एक प्रोडक्शन होती है, फिर लोग वहाँ काम कर रहे होते हैं, उनकी वो मुकम्मल तौर पर अपनी पूरी सलाहियत के साथ काम नहीं कर सकते, तो वो चीज़ें मुतासर होती हैं सारी। तो वो सारी चीज़ें इंटरलिंक होती हैं। तो इसी वजह से ये सारी चीज़ें जो मैं 3 बताई, और मैं बल्ले लंबी लिस्ट बता सकता हूँ आपको जाके। उनका मीडिया भी है और कई चीज़ें हैं। फिर आपके यार तो शुरू ही हो गया, मतलब लंबी लंबी गल्ला शुरू कर रहे हैं। मैं इसलिए मैंने इसको आपका से समराइज़ किया है, इसको बहुत ज़्यादा ब्रीफ किया है, को तीनों बता दिया। इन तीनों के अंदर भी सब चीज़ें छुपी हुई हैं। तीनों को कर लें ना काबू, आप कर लें, इंडिया वाले जो हैं वो काफ़ी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। चाइना से कुछ सीख सकते हैं, चाइना ने कैसे किस चीज़ को काबू किया है। लेकिन ये रातों रात का मामला तो नहीं है। अब पोल्यूशन के लिहाज से इंडिया के इतने मसले मसाइल हैं, इतनी गंदगी है, इसलिए वहाँ की इंडिया के टॉप जो हैं टीयर जो हैं, बिजनेसमैन से लेकर ताकतवर हजरात जो हैं, फनकार भी ले सकते हैं, स्पोर्ट्समैन भी ले सकते हैं, जिस तरह विराट कोहली भी है, वो इंडिया छोड़ के चला गया, वह लंदन में रहता जाके। दादा कर सकते हैं कि वहाँ रहना कोई नहीं चाहता। चौथी बड़ी इकॉनमी, तीसरी बड़ी इकॉनमी, मैं तो यकीन कर, मैं तो कान तक वो कहते कान पक गए हैं मेरे थे सुन के। उससे वो क्या है, जिस तरह पाकिस्तान के बाकी बात करता हूँ, मजहबी निशानी में लगाया ना इंडिया वालों को, सब कुछ इस ताकि बत्ती पीछे लगा दिया तीसरी बड़ी इकॉनमी। तो ओवरऑल इनके गुर्बत में नंबर 1 के ऊपर है। ये है मेरे अपने हिंदुस्तान के भाई मैं दरहास से भाई है, पाकिस्तान का दुश्मन नहीं जो है, पाकिस्तान का कोई खतरा तुम कोई नहीं, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ लोग नहीं है। देखा जाए आपको मसले साल बहुत दिन होते, लेकिन सब तो बड़ा दुश्मन जो है यह 3 चीज़ें आ गई हैं। ये 3 चीज़ें आपके लिए बहुत बड़ा दुश्मन है। अगर मैं गलत कर रहा हूँ मुझे बताएं आके, ये हैं दुश्मन आपके। अब मैं आपके आगे बात करते हैं अपने पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान के 3 सबसे बड़े दुश्मन कौन से हैं? जिससे मैंने पहले कहा कि हमें बताया जाता है हिंदुस्तान के वहाँ बुद्ध पूजा करते हैं, हमारे साथ भी दुश्मन है, हमारी जंगी हुई हैं, ये है वो है। अगर यही बात है तो फिर चाइना वाले क्या हैं भाई? वो बड़े मोमन हैं, बड़े मान वाले, वो तो ना अल्लाह को मानते हैं, किसी रसूल को मानते हैं। देखा जाए तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन जो है इस वक्त मजहबी इंतहा पसंदी है, मजहबी जहालत है, मजहबी नशाई कौम जो बना दिया हुआ है, मजहबी तौर पर बिल्कुल अंधा कर दिया। वो कोई बात सुनने को तैयार नहीं होती, जिस वजह दे सकते हैं मदरसों से लेकर गली मोहल्लों में, मीडिया के अंदर, स्पोर्ट्समैन, फनकार,
हमारे जो ताकतवर हज़ार एस्टेब्लिशमेंट के हैं, सियासतदान, जजेस, ब्यूरोक्रेट्स, आप नाम ले, यू नेम इट, हर बंदा दो नंबरी कर रहा है। इवन के जो जिसकी लीक वीडियो भी आती है, लीक वीडियो भी आ जाती है, दो नंबरी करके आके एंड पे आके स्काफ पाओ आके, तो और जो हिजाब लेके आके लोगों को मतलब का लेक्चर दो जाके, या खाना काबा जाके वहाँ जाके एक थोड़ी सी एक टिकटॉक की वीडियो बनाओ तो सब कुछ बड़ी जमाओ जो पर ये मामला मजहबी निशाई कौन बना दिया। वो किसी चीज़ को, यानी जिस मुल्क के अंदर मदरसे दिन ब दिन खोल रहे हैं, हाफज बन रहे हैं, यूनिवर्सिटियाँ और बाकी इदारे जो उन पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, कोई मामला नहीं कर रहे, लोगों को जदीद टेक्नोलॉजी में अपने आप को मजबूत नहीं कर रहे, वहाँ ये काम हो रहा था। यही वजह सारी, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है। हालांकि पाकिस्तान का काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है काफ़ी चीज़ों के कई मामलों के अंदर, लेकिन इस चीज़ ने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा होल्ड कर रखा हुआ, जिस पे कज़न मैरिजेस पे ये चीज़ें बड़ी, इसके ये मेन है, इसके अंदर काफ़ी चीज़ें, इसके लेयर्स में अगर जाएंगे तो काफ़ी चीज़ें आपस से मिली हुई हैं इस चीज़ मजहबी जो इंतहाब पसंदी के अंदर ना। आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनल तौर पर हम कहते हैं हमारा मजहब जो है बड़ा पीसफुल मजहब है, हम लोग जाके जो हमारे जो ईसाई भाई, क्रिश्चियन भाई, उनके चर्च जला रहे हैं, हिंदू बच्चियों को दबते मुसलमान भी करते हैं, कईयों का हमने आग भी लगाई है, जैसे श्रीलंका का मंजर था उसको आग लगाई, तो कई चर्चों को जाकर आग लगाई, वहाँ जाकर बात कर रहे होते हैं। यही बात है ना, वो सारा इंटरनेशनल इमेज है। इस वक्त पाकिस्तान की गुड्डी चढ़ी हुई है, उसके जरा हमारे डोनाल्ड ट्रम्प साहब हमारे पे नदर हमारे मेहरबान है, ऊपर हमारी बड़े स्मार्टली हमारे जो हैं फील्ड मार्शल जो हैं, जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज भी हैं, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी हैं, वो सही मामला कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो उनकी हाथ में सारे मामला हैं, वो इसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ा पाकिस्तान का दुश्मन है। अब दूसरा पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन या पावर्टी, गुर्बत जो है, गुर्बत जिस तरह इंडिया का भी सबसे बड़ा, मैंने कहा दूसरा सबसे बड़ा दुश्मन जो है पाकिस्तान जिस तरह इंडिया में दुनिया के सबसे ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं, नंबर 2 पे आपको नहीं पता, से पहले वीडियो बना दी है, दुनिया के दूसरा सबसे बड़े जो तादाद में जो लोग रहते हैं गरीब, वो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं। इंडिया में 24 करोड़ है, पाकिस्तान की तादाद जो है 9 से 10 करोड़ के लगभग है, जो गुर्बत की लाइन नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि इंडिया की एवरेज इनकम जो है वो $3000 है, और पाकिस्तान की जो एवरेज इनकम लोगों की है वो $1500 है, या $1500 उसके हाफ है। लेकिन ओवरऑल ये बता रहा हूँ मैं कि ये एवरेज है, और फिर मैं क्या कहूँ, बताना पड़ता है। जो अमेरिका की जो एवरेज इनकम है $73000 है। तो ये बताने की कोशिश है कि ये गुर्बत के इतने ज़्यादा मसले मिसाल की, अब पाकिस्तान जो है वो इस्लामाबाद, कराची या लाहौर, ये शहर तो नहीं ना, या DH में लोग जो रह रहे हैं वहाँ जाओ तो आप लगेगा पाकिस्तान गरीबी को नहीं है देखा, अगर दूर दूर इलाकों में जाओ तो सही गुर्बत वहाँ नजर आएगी। इतना बड़ा पाकिस्तान है, जाकर देखेंगे सही, वहाँ अक्सर हमारे लोग जाते हैं यहाँ पाकिस्तान गुर्बत नजर नहीं आती। लाहौर जाइदा, तो मैं खुद लाहौर जाइदा, मसला मसाल कौन नहीं, लोग तो बड़े खा पी रही ना। मैं इनको कई दफ़ा कहा भाईजान, पाकिस्तान इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, या पेशावर, या जो ये मामला है ये नहीं है। पाकिस्तान के बाकी छोटे शहरों में जाओ, छोटे टाउन में जाओ, गांव पिंडा जाओ, तब लग पता जाएगा कि असल गुर्बत की शाय होती है, सही गुर्बत वहाँ पे है। इसी वजह मतलब सारे लोग जो है एक दूसरे के, जो जब टिकटॉक ने में जाके, सोशल मीडिया में जाकर जो गंद सामने आया, लोग पैसों के लिए सब कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, सब कुछ हो रहा लाइव, टिकटॉक के लाइव पे आकर जो मामला हो रहे हैं, जो फाशी के मामला हैं, रोज़ कोई ना कोई वीडियो लीक हुई होती है, पैसे के लिए सब कुछ करने पे तैयार हुए पड़े हुए हैं आपके सामने। वो क्या वजह, गुर्बत के मसले में साल है, देखा जाए ऊपर मजहब का कार्ड भी साल खेले जा रहे होते हैं जाके। तो ये आपके सामने गुर्बत ने पाकिस्तान का इसका सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कौम जो अखलाकी तौर पर दिवालियापन का शिकार हो चुकी है। मैं क्रेडिट लेना तो नहीं चाहता, लेकिन मैं पहला बंदा हूँ, मेरी वैसे क्या है भाई, कि मैंने पहले कहा था कि कौम, कोई माशरा, कोई इंसान, कोई घर, कोई मुल्क, कोई भी कह सकते हैं, दो तरह तबाह होते हैं, या बैंकरप्ट होते हैं, या दिवालियापन का शिकार होते हैं। एक माली दिवालियापन होता है और एक अखलाकी दिवालियापन होता है, यानी मॉरल बैंकरप्सी होती है, एक फाइनेंशियल बैंकरप्सी होती है। फाइनेंशियल बैंकरप्सी उस चीज़ का नाम है जब आपके फाइनेंसेस जो होते हैं, या आपके जब पैसे आपकी जेब से, आसान ज़बान चलो, आपकी जेब में पैसे कम हो लेकिन आप जिन लोगों को उधार दे रहे हैं वो उधार ज़्यादा हो, तो आप बैंकरप्ट हो जाते हैं एक आम ज़बान के अंदर। यानी आपके बैंक में पैसे कम हो लेकिन आपका कर्जा ज़्यादा हो, आप उसको देने के काबिल ना हो, तो आप बैंकरप्ट हो जाते हैं, आप दिवालिया हो जाते हैं फाइनेंशियल। उसमें से रिकवर होना आसान है, आप मेहनत करके कुछ कर सकते हैं। एक होता है अखलाकी दिवालियापन, जिसे मॉरल बैंकरप्सी कहते हैं। वो ये होती है कि आपके दिल में कुछ और, ज़बान पे कुछ और आपके जो अमल जो है, जो काम कर कुछ और हो, उस तरह बहुत लंबा गैप आ जाए तो अखलाकी दिवालियापन होता है। उसका रिकवर होना बहुत ऑलमोस्ट नामुमकिन होता है। वो सिर्फ एक ही तरह मुमकिन हो सकता है जब कानून सख्ती से अमल किया जाए, और जो ऊपर से टॉप टियर जो है, जो लोग हैं ताकतवर, वो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें तभी हो सकता है। ये मैं पावर्टी की बात कहाँ से कहाँ चलेगी, तो कहते हो कि भाईजान तो एक गल शुरू करना, फिर ना लम्बा करना, ना बोर करना। मैं बोर करने की कोशिश नहीं होती, मैं चाहता नहीं, मैं चाहूँ जल्दी जल्दी बता दूँ ये ए पॉइंट जब काली खत्म होगी, मैं कर सकता हूँ मैं, लेकिन मेरी होती है कि थोड़ा इसको एलेबोरेट कर दी जाए, आपको आसान ज़बान में आपके सामने पेश कर दी जाए। तो ये चीज़ है। लास्ट एंड द लीस्ट जो बात है पाकिस्तान के अंदर है वो है जहालत।
एजुकेशन का। अब इंडिया में भी जहालत जो है वो उस हिसाब से नहीं है। इंडिया एजुकेशन लिहाज से उस लिहाज से काफ़ी ज़्यादा है। इंडिया के लोग बाहर भी जाते हैं, मामला करते हैं अपने, बाकी मामला अपनी जगह पे, लेकिन पाकिस्तान में जहालत जो है वो नेक्स्ट लेवल की जहालत है। वो जो तालीमी इदारे भी हैं, वो तालीम के अंदर भी जो मामला था हमारे, जो हमने किया हुआ, जो 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 यानी ना अद्धा तेतर अद्धा बटेर, वो जो पढ़ भी रहे होते हैं उस पर यकीन नहीं कर रहे होते, उसमें कोई रिसर्च के मामला नहीं होते, कोई तालीम के तौर पे मामला नहीं कर रहे होते। फिर झूठे हमें हमें किसी कहानी बताई गई है, झूठी जो तारीख बताई गई है वो तालीम के अंदर, इसलिए अक्सर लोगों में जहालत बहुत ज़्यादा है। कई लोगों को पता भी नहीं है, इसलिए मैं रेफरेंस तौर पर बता देता हूँ आपको। कई बातें कह सकता हूँ लेकिन छोटा सा रेफरेंस दे देता हूँ मैं आपको, दादा हो जाए। जैसे फ़िरौन है, अब फ़िरौन के बारे में हमारे मस्जिद के मौलवी वगैरह आके बड़ी बातें कर रहे होते हैं, फ़िरौन जी एंजो हो गया, उंजो हो गया। वो ये नहीं बताते कि फ़िरौन एक टाइटल है। मैं कईयों को बताने की कोशिश की है, मैं कईयों को मिला हूँ, मैं PhD डॉक्टर को मैं उनको नहीं पता। मैं पाकिस्तान, मुझे नहीं पता था, लेकिन मुझे ट्रैवलिंग का शौक है, पूरी दुनिया में जाने का मौका मिला। तो मुझे तब मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी है और एक चीज़ को जानने की चीज़ है, तो मैं अक्सर जानने की कोशिश करता हूँ कि फ़िरौन 170 से ज़्यादा आ चुके हैं, उससे मिला वीडियो मौजूद है। वो एक टाइटल है, जिससे आज के दौर में प्रेसिडेंट होता है, सदर होता है, वज़ीर आज़म होता है, पहले सुल्तान थे, बादशाह थे। उस दौर के अंदर फ़िरौन एक टाइटल था, अपने नाम के साथ फ़िरौन इस्तेमाल करते थे, उनको ये नहीं पता। और जिस तरह पाकिस्तान के अंदर टीवी के ऊपर आके वो मदनी चैनल के लोग आके कह रहे होते हैं खुलेआम, कोई पूछने वाला नहीं है कि ज़मीन जो है वो सोच के इर्द गिर्द नहीं घूमती, वो ज़मीन साकन है, उसका मजहबी मामला रंग दे रहे होते हैं। जैसा सारी चीज़ें मैं इंटरलिंक है ना, वो जहालत है। तालीम, उसको अगर तलीम आया भी उसको आगे जाने नहीं देते, जाके मजहब के मामला कर रहे होते हैं जाकर। तो इसमें ये सारी यही चीज़ है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए मेरे अपने पाकिस्तानी भैन भाई दरखास्त है, भाई साढ़ा दुश्मन इंडिया नहीं जाएगा, इंडिया थानू कुछ नहीं जे कहना। वो उन्होंने अपने इन्ने बड़े मसले में सारे उन्होंने हल कर लैन दो, साढ़े ए मसले जे आप देख सकते हैं जाके। अगर हमने इन मसलों पे काबू पा लिया, जाके हम इंडिया के साथ मामला करके आके, इतनी बड़ी हमारी मंडी है। वो सिंपल सी बात है, अगर पाकिस्तान में अगर आप एक दुकान खोल दे, फर्ज कर लो ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ, जो जाके ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ क्या कहते तो ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ऐसे महल्ले ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ चीज़ें बेच सकते हो। ठीक है जी, कि आप एक दुकान खोली है इस इलाके के अंदर। अब साथ में इलाका एक नो गो एरिया है, वो आप बता दिए कि जो बड़े बदमाशी है वो हमारी है, तो आप, लेकिन वहाँ आबादी काफ़ी ज़्यादा, बहुत बड़ा महल्ला है। अब आपके महल्ले में, अब दादा कल फर्ज कल आपके महल्ले में 5000 बंदा है, लेकिन उस महल्ले के अंदर आप देख सकते हैं उस महल्ले के अंदर तकरीबन 1 लाख बंदा रह रहा है। कहाँ 5 लाख 1 लाख, आपको मना कर दिएगा दुश्मन है, ये है वो है। अब आप जो चीज़ें बेच रहे हैं, ठीक है जी, आप वो चीज़ें, आपकी जो प्रॉफिट मार्जिन कम होगा, वो आपकी चीज़ें, आपकी रीच कम होगी, आपको वो प्रॉफिट, आप उतने पैसे नहीं कमा सकते। फिर ऊपर से आपके गुर्बत के मामला भी हैं, तो आपके लिमिटेड रिसोर्स चीज़ होगी। लेकिन फ़र्ज़ कर लें अगर आपका वो जो मामला जो बताए गए हैं, जो बाकी जो इलाका जो उसके साथ मामला ठीक हो जाए, तो आपकी मंडी ओपन नहीं हो जाएगी, आप एक्सपैंड करेंगे, आप ज़्यादा प्रॉफिट बनाएंगे, आप ज़्यादा अमीर होंगे, खुशहाल होंगे। तो ये मामला था, अगर पाकिस्तान इंडिया का मामला सही हो जाए, इतना बड़ा इंडिया, इतनी बड़ी मंडी है, बाद आगे बांग्लादेश भी है, श्रीलंका है, नेपाल है, यानी कि स्काई इज़ द लिमिट है। तो उसके साथ मिलकर इतनी बड़ी आप जाके अपने कोई कारोबार शुरू कर सकते हैं, इतने बड़े रिसोर्सेज हैं, फिर और भी कई मामला कर सकते हैं। इस तरह हिंदुस्तान को मिल सकता है, हिंदुस्तान को रसाई मिल सकती है, पाकिस्तान के जरिए अफगानिस्तान आगे जा सकते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त आप कह सकते हैं एक बहुत नेक्सस बन सकता है। लेकिन वो फिर इसमें इंटरनेशनल प्लेयर भी शामिल है, हमारे लोकल भी, हम असली मान नहीं गए। ये कई मामला कहते एक ना नीति ना कदा की थी। मैं पता नहीं ये कागज या फिट होती नहीं होती, ऐसे मैंने वैसे मैंने बुलशिट बांट दी मैंने। तो ये मेरी बात कहने की है आपको। ये मैं चाहूँ तो इस बात को एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि मैं इसको और भी एलेबोरेट कर सकता हूँ, लेकिन मुझे यकीन है और मेरी बात समझ आ गई होगी मेरे ताकतवर हजरात को भी, कि हमें आपस में ये मामला को दूर करना पड़ेगा, एक टेबल में बैठना पड़ेगा, पहले अपने इस मामला को पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा मामला कि हमारी असल मामला क्या है क्या। जब आइडेंटिफाई हो जाएंगे, फिर उसके लिए अपने सफ़र का आगाज़ करना पड़ेगा, उसका फिक्स करने के लिए। वो सफ़र जो है कभी भी वो सही तरीके से आगे नहीं रवां दवा हो सकता जब तक हमारे इर्द गिर्द के इलाके में पीस। जब फ़र्ज़ कला जिस सड़क पे आप सफ़र कर रहे हैं वो ख़तरनाक सड़क है, तो फिर आप ख़तरे का शिकार ही देंगे, आप पीसफुल तरीके से आगे नहीं चल सकते, फिर आपको कई मामला रहेंगे। लेकिन अगर आपको सड़क जो है, वो जो सफ़र जो है वो पीसफुल है, ख़तरा नहीं होगा, तो फिर अच्छे तरीके से सफ़र कर सकते हैं। तो वो ख़तरा कैसे, अगर उसका पाकिस्तानी या हिंदुस्तानी तरीके देखें, तो हमें आपस में पीस करना पड़ेगा, एक दूसरे मामला सही करने पड़ेंगे, फिर हमारे अपने मसले भी हल कर सकते हैं और तजारत भी कर सकते हैं। इस तरह हम आगे बढ़ सकते हैं, अपनी आने वाली नस्लों के लिए हम बेहतर जगह छोड़ के जा सकते हैं, बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ छोड़ के जा सकते हैं, ये मैं कह सकता हूँ। और एक ही तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। हमें साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन में, रिसर्च में, एजुकेशन में, AI में आगे आना पड़ेगा, फिलॉसफी में, कल्चर को इसको एक्सपैंड करना पड़ेगा, सही हिस्ट्री बतानी पड़ेगी, इससे मामला हमारे ठीक हो सकता है। अदरवाइज फिर यह है मेरे जैसे कई आए थे, कई गए भाई, मैं तो ये कह सकता हूँ। एंड को मेरी कैसी बात जब आपको अच्छी लगी, इस बात चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।